हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत सिंह परमार। स्टूडेंट, ये सीरीज़ का हमारा IPM 2019 इंदौर पेपर का लास्ट सीरीज़ है, लास्ट पार्ट है मेरा। इसमें मैं 41 से लेके 55 तक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उसके बाद में लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है मैथ क्वांट सेक्शन के, उसको अनिल से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, उसका सारा आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1-2 के सारे 1 से लेके जितने भी पार्ट्स हैं मेरे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यस, क्वेश्चन नंबर 41 की अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें क्या था कि अल्फा बीटा रूट्स है वो इस वाली इक्वेशन के। रूट्स में 2 चीज़ होती है, सम ऑफ रूट्स, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू बी। सिमिलर वे में अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूँ, गामा एंड डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 4 एंड गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू। चलिए, ये हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके बिहाफ पे हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी, ये सब जीपी में है। तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को a प्लस ए आर लिख सकता हूँ, यानी मैंने अल्फा को तो a लिखा है और बीटा को मैंने ए आर लिखा है इक्वल्स टू 1। एंड इधर गामा और डेल्टा को मैंने लिखा है ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4। अब स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर जो है इसमें से मैं अगर क्या कॉमन ले सकता हूँ, ए आर स्क्वायर, तो मैंने ए आर स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 4। एंड इसमें से अगर ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 1। तो आपने ये से ये कैंसिल कर दिया, ए से ए कैंसिल कर दिया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो आर की वैल्यू क्या होगी, +-2। अब आर की वैल्यू क्या है, +-2। तो आपको इनको ट्राई करना है, देखना है किससे आपका आंसर बैठ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग -2 ले लेते हैं। मैंने -2 लिया और -2 को यहाँ पुटअप किया, आर की जगह -2। तो a-2 a इज इक्वल्स टू 1, तो -a इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे लिए 1। a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब मैं यहाँ पुटअप करूँगा तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -2, क्योंकि -2 आपका आ रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका +4 और -8। चलिए, तो अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, p प्लस क्यू की वैल्यू चाहिए ना स्टूडेंट्स। तो अल्फा बीटा की जगह वैल्यू पुटअप कर दो, तो 1 इंटू -2 कितना होता है -2, तो p की वैल्यू कितनी होगी -2 एंड 4 इंटू -8 कितना होता है -32। तो -2 एंड -32 कितना होता है स्टूडेंट आपका -34। यस, द ऑप्शन इज ए। लेट्स चेक। यस, द आंसर इज ए। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर आपको समझ में आता है सिंगल शॉट में इसको अटेम्प्ट करो, नहीं तो स्किप्स को कर सकते हो। इसलिए मैं समझाता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, समझ सकते हैं हम लोग। हमने क्या किया, सबसे पहले तो LHS और RHS को समझते हैं। LHS में तो क्लियर दे रखा है 1 + x - 2x स्क्वायर की पावर 6, और RHS में देखो A0 दे रखा है, मैंने A0 लिख दिया। फिर समीशन दे रखा है R1 से लेके R12 तक। पहले 1 पुटअप करना, फिर प्लस का साइन, फिर 2 पुटअप करना, प्लस का साइन। तो पहला हो गया A1 x1 प्लस A2 x2 से करते करते ये कितना हो गया A12 x12। ये हो गया स्टूडेंट्स डन, ये एक सीरीज बन गई। चलिए, अब स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यूज पुटअप करते हैं, एक एक करके वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग पुटअप करते हैं x इज इक्वल्स टू 0। ये आपने देखा होगा, पहले भी मैं बार बार 0 पुटअप करता। तो 0 पुटअप करना, x की वैल्यू 0 और ये भी 0, तो ये कितना हो गया 1 की पावर 6, तो 1 ही होता है। यहाँ x की पावर 1, x की पावर 2 से लेकर 12 तक ये सब क्या हो जाएंगे आपके 0। तो एक इक्वेशन हो गया आपकी A0 इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब मैं x इज इक्वल्स टू एक बार क्या पुटअप को 1 पुटअप कर दूँ। यस, x इज इक्वल्स टू मैंने 1 पुटअप किया। 1 पुटअप करने से क्या हो रहा है, 1 + 1 कितना होता है 2, और ये -2, तो कितना हो जाएगा 0। आपका LHS तो 0 आ रहा है, यहाँ 1 पुटअप करने पे A0। अब x की पावर 1 की पावर कुछ भी हमेशा क्या होता है 1 ही होता है। तो आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 से लेकर ये कहाँ तक हो जाएगा A12 तक। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स आपको। अब आपने a की जगह पुटअप किया -1, क्या पुटअप किया -1। क्यों पुटअप कर रहे हैं, जिससे ये ऑल्टरनेट टर्म्स क्या हो जाएगी आपकी गायब हो जाएगी, और आपको क्या चाहिए A2 A4 चाहिए ना, ऑल्टरनेट A1 नहीं चाहिए A2 चाहिए, A3 नहीं चाहिए A4 चाहिए, इस टाइप चाहिए ना। तो हमने -1 पुटअप किया। तो -1 पुटअप करने पे देखो ये कितना आ जाएगा A0 में, तो A0 ही आएगा। A1, अच्छा x की पावर -1 की पावर 1 कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा आपका -a
फिर आपका -1 की पावर 2 कितना होता है, ये A2 प्लस का A2 माइनस का A3 प्लस का A4, ऐसे करते करते लास्ट में आपकी क्या हो जाएगी, प्लस का A12। ओहो, अभी इस वाली इक्वेशन में, यस इस वाली इक्वेशन में मुझे पुटअप करना है, इसकी जगह -1, सॉरी 1 तो 1 ही है, इसकी जगह -1 और यहाँ पे भी -1, तो ये आपका हो जाएगा 1 -1 और -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 इंटू -2 -2 की पावर 6, -2 की पावर 6 आप सबको पता कितना होता है 64। तो ये और ये इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं चलो तो हम नोटिस करोगे, ओके 0 प्लस 64 कितना होता है 64, A0 प्लस A0 कितना होता है 2A0, ये A1 कैंसिल हो गया, 2A2, A3 से A3 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2A4 से लेके 2A12, 2 कॉमन आके डिवाइड कर देंगे तो 32 इज इक्वल्स टू A0 प्लस A2 प्लस A4 से लेकर A12 तक। अब A0 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 1 को तो A0 है ना ऑलरेडी हमारे 1, वो मतलब माइनस कर दो तो इन सब की वैल्यूज का A2 से लेके A12 तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31। यस द आंसर इज 31। तो आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था पर इसको अप्रोचेबल था, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन में से एक आ गया स्टूडेंट्स आपके लिए। आप एक बार क्वेश्चंस रीड कर लो, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 सीरीज दे रखी है और 2 सीरीज में आपको क्या पता लगाना है स्टूडेंट्स, कितनी कॉमन टर्म्स है। चलिए इसकी बात करते हैं स्टूडेंट, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 में कुछ टर्म्स लिख दिए मैंने इसमें 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, तो कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 11 आ रहा है, 17 आ रहा है, तो आपने कौन सी आ रही 5, 11, 17, ये स्टूडेंट अगेन एपी बन चुका है, ये क्या बन चुका है एपी बन चुका है, यस एपी बन चुका है और एपी की फर्स्ट टर्म कितनी होगी 5, डिफरेंस कितना है 6, लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म 179 और 101 में से सबसे पहले कौन फिनिश होगी, ये वाली होगी और इसमें से कॉमन क्या होगा 101, बस सिंप्लीफाई कर दो, आपका जो फॉर्मूला होता है ना एपी में an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, लास्ट टर्म आपकी 101, a आपका 5, n माइनस 1d कितना आपका 6, माइनस करेंगे 96, n माइनस 1 6, तो n की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास 17, कितनी आ जाएगी 17, यस द आंसर इज 17। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन अप्रोचेबल था, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अप्रोच होना ही चाहिए था। यस इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या रखा, आपके पास 52 कार्ड्स हैं, आपने ड्रॉ किया 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ओके fn इज द प्रोबेबिलिटी दैट एंड एस विल अपीयर एट द nth टर्म। चलिए तो पहली बार में अपीयर हो जाएगा इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 4/52, अगर एक बार की बात कर रहे हैं। अगर सेकंड अटेम्प्ट की बात करेंगे इसका मतलब फर्स्ट टाइम नहीं आएगा, सेकंड टाइम आएगा, तो फर्स्ट टाइम नहीं आने के कितने हो जाएंगे 48/52 इंटू, अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट में चाहिए ना 4/51, ओके F3 के लिए क्योंकि इस ऑप्शन में 3 दे रखा है तो मैं 3 भी निकाल देता हूँ। फर्स्ट टाइम नहीं आएगा 48/52, सेकंड टाइम भी नहीं आएगा 47/51 एंड थर्ड टाइम आ जाएगा तो 4/50 सो। चलिए मैं इसकी वैल्यू निकालूँ 1/13 एंड इसकी अगर मैं कट करूँ तो 12/13 एंड 12 से इसको कट किया तो कितना होता है 17, तो 16/221 एंड स्टूडेंट अब मैं नोटिस करूँ F1 की वैल्यू बड़ी है F2 से, तो सिमिलरली अगर मैं इसको भी नोटिस करूंगा F3 तो F3 छोटा है F2 और F1 से, तो हमारे लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, यस ऑप्शन बी। देखो 1/13 लिख दो चाहे आप F1 लिख दो, तो F1 इज ग्रेटर देन F2 एंड F2 इज ग्रेटर देन F3, ओके। एक डाई को आपने कितनी बार थ्रो किया, 6 टाइम्स थ्रो किया, द सम ऑफ 3 नंबर्स फाउंड, सम कितना आ रहा है आपका 15, सम कितना आ रहा है 15। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं हमेशा एक चीज समझाता हूं, देखो 2 डाइस
2 डाइस का आउटकम कितने होते हैं? 6 × 6 36। अब आप कहेंगे सर 3 डाइस का क्वेश्चन 2 डाइस क्वेश्चन बना, प्लीज एक बार समझ लो, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो 2 डाइस का आउटकम कितने होते हैं? 6 × 6 36, लाइक 1 1 1 2 1 3, ऐसे है ना। तो इसमें जो सम आते हैं, इसमें जो सम आता है स्टूडेंट्स 2 डाइस का सम, वो मिनिमम कितना होता है? 2 डाइस का मिनिमम सम कितना होता है? 2 डाइस की बात कर रहा हूँ, 2 डाइस की मैं लिख रहा हूँ, 2 डाइस, 3 डाइस की बात नहीं, क्वेश्चन 3 डाइस का। 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसकी ट्रिक याद रख लेना स्टूडेंट। इसके केस होते हैं 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, याद रह जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 केस याद रह जाएंगे। अगर मैं पूछूं सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2 डाइस पे, तो आप पता क्या बोलेंगे? यहाँ से देखा 6/36 बोल दो। इफ ऐसे सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे 4/36। कर सकते हैं क्या? चलिए, ये समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे अप्रोच कितनी ईजी हो जाएगी। सम 15 चाहिए, सम 15 का शॉर्ट ट्रिक बता दो। देखो आपको तो 3 डाइस होते ना, अब तो फर्स्ट डाई का पता करो। फर्स्ट डाई पे 1 आ सकता है क्या? 1 आएगा तो बाकी दो का सम 14 तो हो नहीं सकता, तो फर्स्ट पे 1 नहीं आ सकता। फर्स्ट पे 2 आ सकता है क्या? फर्स्ट पे 2 आएगा तो बाकी दो पे कितना चाहिए आपको? 13 चाहिए, पॉसिबल नहीं, तो फर्स्ट पे 3 आ सकता है। फर्स्ट पे 3 आएगा तो बाकी दो पे 12 चाहिए। फर्स्ट पे 4 आएगा तो बाकी दो पे कितना चाहिए? 11 चाहिए। फर्स्ट पे अगर 5 आएगा तो बाकी दो पे कितना चाहिए? 10। अगर फर्स्ट पे 6 आएगा तो बाकी दो पे कितना चाहिए? 9। और तो कुछ पॉसिबल अभी केस लेके, तो 12 के केस कितना होता है? 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 10। 1 + 2 + 3 + 4, ये केस हो गया। अब आपने इसने क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट रो वाज 4। फर्स्ट पे 4 आने पे क्या वाले कितने केस है? 2, तो हो जाएगा 2/10। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/5। यस, द आंसर इज 1/5। आई थिंक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन को लेके कोई भी इशू हो तो आप टेंशन मत दो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दो या मेरे पर्सनल नंबर पे एक बार आप कॉल कर लो, व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो, आपको इसका बेटर सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग वही है कि एक बार बच्चों ने तैयारी कर रखी, उनको पता पड़े कौन से क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन का उनका सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए था। यस, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग सिली मिस्टेक करते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर इसमें 100 बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से मुझे लगता है 99 स्टूडेंट्स को क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलो इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स? कुछ फैमिली 2 मेंबर्स वाली है, कुछ फैमिली 4 मेंबर्स वाली, कुछ फैमिली 6 मेंबर्स वाली है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 2 मेंबर्स वाली फैमिली है, 4 मेंबर्स वाली फैमिली है और 6 मेंबर्स वाली फैमिली है। ठीक है, और तीनों का प्रोपोर्शन इक्वल है। प्रोपोर्शन इक्वल है यानी नंबर ऑफ फैमिली बराबर है। 2 मेंबर वाली अगर 10 फैमिली होगी तो 4 मेंबर 10 होगी, 6 मेंबर 10 होगी। तो मैंने मान लिया एक ही फैमिली है, तो इसमें टोटल मेंबर्स हो गए 2, इसमें टोटल मेंबर्स हो गए 4, इसमें टोटल मेंबर हो गए 6। ठीक है, तो मैं बात करूं, अगर मैं हर फैमिली एक एक फैमिली ले लूं, मैं 2 मेंबर्स वाली एक फैमिली, 4 मेंबर्स वाली एक फैमिली, 6 मेंबर्स एक फैमिली, तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 12 मेंबर्स हो गए। पर क्वेश्चन में कुछ और पूछा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या हुआ? सर्वे हुआ और हर बंदे से पूछा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर है। हर बंदे से, हर इंडिविजुअल से क्या पूछा गया? आपकी फैमिली में कितने मेंबर है। तो जिसके मेंबर जितने थे, 2 फैमिली वाला मेंबर होगा तो क्या बोलेगा? हमारे घर में 2 बच्चे हैं। सर कुल में 2 मेंबर है। 4 मेंबर वाले से चारों जने से पूछेगा, फर्स्ट से ही पूछेगा तो बोलेगा 4 मेंबर, सेकंड से पूछेगा तो भी 4 मेंबर, थर्ड से पूछेगा तो भी 4 मेंबर एंड 4 से पूछेगा तो भी 4 मेंबर। ऐसी 6 वाले से बात होगी जिसकी फैमिली 6 मेंबर है, किसी से 6 में से किसी से बात करोगे क्या बोलेगा? 6 मेंबर 6 मेंबर 6 मेंबर। अब सर्वे हुआ 1000 पर्सन्स का रैंडमली और उनका एवरेज निकालना है। चलो अब सर्वे चाहे 1000 में करो, इन 12 में कर लो, एक ही बात है, क्योंकि एवरेज तो हमेशा सेम ही रहता है। तो हम 12 पर्सन्स में सर्वे करते हैं। सपोज इन 12 बच्चों को एवरेज हुआ है, तो अब जो पहले के 2 बंदे मिले, जो स्टार्टिंग वाले 2 बंदे मिले स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इनका तो थोड़ा पता रहेगा। यस, सपोज ये 2 बंदे मिले जिनकी फैमिली 2 मेंबर। मैंने पूछा कि आपकी फैमिली में, जैसे पहले बंदे के पास आपकी फैमिली कितने मेंबर, वो कहेगा 2 मेंबर। मैं दूसरे के पास आपकी फैमिली कितने मेंबर? 2, तो 2 और 2 मैंने लिख दिए 4, 2 + 2। फिर जो जिनकी फैमिली 4 मेंबर थे, वो जने भी 4 है। अब मैं चारों से पूछा, पहले से पूछा आपकी फैमिली कितने मेंबर में? 4, दूसरे का 4 4 4, तो कितना हो गया टोटल? 16। ऐसे 6 मेंबर वाली फैमिली के हर इंडिविजुअल से जब भी पूछोगे तो बोलेगा मेरी फैमिली 6 मेंबर, तो टोटल कितना होगा? 36।
ये आपके हिसाब से हो गया। आपने जैसे आप fx बनाते हैं ना बेटा, अगर आप लोग हाँ कॉमर्स वाले हैं जिन्होंने स्टेटिस्टिक्स पढ़ा है, तो 2 मेंबर वाली फैमिली 3 4 मेंबर और 6 मेंबर, 2 फैमिली में 2 ही ऑब्जर्वेशन है, इसके 4 ऑब्जर्वेशन, इसके 6 ऑब्जर्वेशन, मीन निकालना है आपको। डिवाइड किससे करते हैं? टोटल नंबर ऑफ यस मेंबर्स है, तो मेंबर कहते हैं 2 + 4 + 6 कितना हो गया? 12। तो स्टूडेंट 36 + 16 52 + 56, 56 डिवाइड बाय 12 कट करेंगे तो ये कितना हो गया? 14 डिवाइड बाय 3, इट्स 4.66667 कर दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? बी। मेरे हिसाब से ये सिली मिस्टेक आदमी बहुत करता है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल वे में पूछा गया था। होप सो नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक कभी नहीं होगी आपसे। लॉग का क्वेश्चन अगेन फेवरेट क्वेश्चन है। लॉग बहुत सारे आते हैं और लॉग इजी भी होता है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? लॉग 30/3। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 900/4। इसका क्या होगा? 1/log 30/5। आपको मैंने पहले भी बोला प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा तो बेस चेंज वाली इसको ऊपर भेज दो, तो इट विल बिकम log 3/30। पहले की वीडियोस में दे रखा है log 4/900, log 5/30। चलिए अब स्टूडेंट इसका बेस 30 है, इसका बेस 30 है, फर्स्ट और लास्ट का बीच वाले का गड़बड़ है, इसको चेंज कर देते हैं। log 3/30, ये 4 2 की पावर है और 900 30 की पावर है, तो 2 log 2 और 30 का स्क्वायर, ये भी 2 आगे चला गया, 2 से 2 तो वैसे भी कैंसिल हो गया। हाँ अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। log a + log b + log c कितना होता? log abc, सो log 3 × 2 × 5 30, तो ये हो गया आपका 30/30। यस 30/30 कितना होता है? 1। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 1। डन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 1। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मूव करते हैं। इसका आंसर डी 1। ओके क्वेश्चन नंबर 48। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यस इस वाले क्वेश्चन में क्या रखा है? log fx बेस a इज लेस देन log gx a। अब ये तो क्लियर मेंशन है, ये वैल्यू से छोटी है। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, दोनों में फर्क होता है। जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, 2 की पावर 2 तो 4 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। यहाँ वैल्यू बढ़ रही है, जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, ये वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है पर। अगर मैं 0.5 की पावर 1 बोलता हूं तो 0.5 होता है, और आपको 0.5 की पावर अगर 2 होता है स्टूडेंट्स, तो ये होता है 0.25। तो यहाँ वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो सारा गेम इधर किस पे चलेगा? ए पे। ए बेस क्या है? इफ देखो दो कंडीशन है, मैं दोनों कंडीशन लिख देता हूं। इफ ए इज ग्रेटर देन 1, ऑन सेकंड कंडीशन इफ a is less than 1, ये दो कंडीशन है। अगर a 1 से बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, gx is always greater than fx, तो मैं लिखूंगा gx is always greater than fx। पर अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या बोलेंगे? इसमें वाले केस में fx बड़ा हो जाएगा, fx is greater than gx। डन। सो ये देखते कौन सा ऑप्शन है जिसमें दे रखा है इफ a is greater than 1। यस तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए में दोनों कंडीशन मेंशन, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए ग्रेट। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? 3 क्यूब्स दे रखे हैं, ठीक है, और उनकी जो लेंथ ऑफ एज है वो किसमें? इंटीजर में है, ये भी गिवन है आपको। और आपको क्या पता है उनके सरफेस एरिया का सम कितना है? 564। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। अब 3 डिफरेंट क्यूब्स है, एक का ए ले लेंगे साइड, एक की एज बी ले लेंगे, एक की एज सी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका टोटल सम कितना हो जाएगा? 6a² + 6b² + 6c² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 564। चलिए मैंने 6 कॉमन ले लिया, a² + b² + c² इज इक्वल टू 564। डिवाइड कर दो, a² + b² + c², तो डिवाइड करेंगे इसको 6 से तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स आपके पास में? 94। डन। अब 94 के बाद थोड़ा सा हिटेड ट्रायल लगाना पड़ेगा स्टूडेंट,
हम लोग फ्रेश पेज पे एक बार ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स को। इफ आई से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 94, तो वैल्यूज क्या लेंगे ए बी सी की, किन तीन नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना आता है, 94 आता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है 94 से जस्ट प्रीवियस वाला स्क्वायर कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर 81 9 का स्क्वायर होता है, तो सी स्क्वायर कितना हो गया मेरे लिए 91 इन 9 का स्क्वायर, मैं 81 लिख रहा हूँ, एक बार स्क्वायर से लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो 81, अब 81 माइनस कर देंगे, अगर 94 में कितना बचा 13 कौन से दो स्क्वायर का सम होता है, आप बोलेंगे 4 और 9, 4 और 9। तो ए बी सी की जो वैल्यूज आ रही है वो हमारे आ रही है 2 3 और 9, मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया 2 3 9 और बिल्कुल सेट बैठा, तो एक हमारा ये हो गया। और कोई नंबर पॉसिबल क्या, नहीं और कोई नंबर पॉसिबल। अब हम 64 लेते हैं, 64 94 में 64 क्या 30, कौन से दो स्क्वायर का सम 30 आता है, 25 में 5 तो स्क्वायर होता नहीं है, 16 प्लस 9 नहीं ये भी नहीं हो रहा, तो 64 के साथ कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं। अगला स्क्वायर कौन सा था, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, पहले 9 पे गए, 8 पे गए, 7 पे जा रहे हैं, 7 94 माइनस 49 कितना था 45 से 36 और 9 ईयर्स, तो 9 स्क्वायर होता 3 का, एक 3 6 और 7, ठीक है। अब इसे नीचे ले नहीं सकते क्योंकि 36 ऑलरेडी आ चुका है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं 2 3 9 एंड 3 6 7। चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, हमारा क्या आ रहा है 2 3 9 एंड आपके पास दूसरा क्या था आपके पास में 3 6 7। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स, इनके वॉल्यूम्स का सम, वॉल्यूम का सम तो बड़ा सिंपल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो 9 का क्यूब 729 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, आप इनको प्लस करिए। सेकंड सिमिलरली 7 का क्यूब 343, 6 का क्यूब 216 एंड 3 का क्यूब 27, इन सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, डन। तो इसका सम आएगा आपका 764 और इसका 586। यस द आंसर इज ए। लेट्स चेक। यस कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ, देखो 2 की पावर 300 दे रखा है, 200 दे रखा है, 100 दे रखा है, 100 दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन देखो सबके 100 में 100 सबके गायब कर दी। तो पहला होगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 3 9, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 कितना होता है 5, 4 की पावर 1। यस द ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9। आप डायरेक्ट अप्रोच कर लो। अगर सबकी पावर एक कॉमन मल्टीपल में है, तो जैसे मैं अगर कहूँ a की पावर 6 और b की पावर 8, तो दोनों 2 से कैंसिल हो, तो a की पावर 3 और b की पावर 4 को भी कंपेयर करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सबकी पावर को 100 से रिड्यूस कर दिया, फिर कंपेयर कर लिया, तो एक ही बात है, तो यह मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा b। यस द आंसर इज b। चलिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री भी है, बाकी तो मैथमेटिक्स है, नंबर सिस्टम्स है थोड़ा सा, ओके। सो स्टूडेंट्स ये है 00 ओरिजिन की बात हो रही है आपके पास में, एक है आपका 0,31 एंड हियर 31,0। चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग अब बात करते हैं इसमें कितने इंटीजर आ जाएंगे इसके अंदर की तरफ। तो देखो इस लाइन को तो लेना नहीं है, इस लाइन के ऊपर पहला नंबर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, तो 30 तक नंबर आएगा, सॉरी 30 तो इधर आएगा, तो 29 तक नंबर आ जाएंगे। कितने नंबर आ जाएंगे 29, 1 से लेके 29, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, सॉरी 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, तो कहाँ तक आ जाएंगे 29 तक आ जाएंगे। अगले वाले में क्या आ जाएंगे 2 1 2 2 2 3, सॉरी स्टूडेंट्स, इस वाले के अंदर आपके 1 वाले आ जाएंगे 1 1 2 1 3 1, इसमें आ जाएंगे आपके पास में 1 2 2 2 3 2 4 2, तो इसमें 29 इंटीजर्स हैं, इसमें 28 इंटीजर्स है, इसमें 27 इंटीजर्स है, ऐसे सो ऑन चलते जाएंगे। तो लास्ट तक इंटीजर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इससे पहले कितना होगा 1 इंटीजर, तो अब हम प्लस करना है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू कहाँ तक प्लस करना है 29 तक। तो स्टूडेंट्स ये तो सब क्या हो गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1 / 2, तो 29 × 30 / 2, 15 इंटू करेंगे तो कितना होगा 435, तो आंसर इज ए 435। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा अच्छा सा क्वेश्चन है।
यस, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस कितना, x मीटर का डिस्टेंस है। अब जब दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है, यूज टाइम, हाँ, टुवर्ड्स ईच अदर में कितने मिनट्स ले रहे हैं, u मिनट्स ले रहे हैं। तो ये होता है आपका डिस्टेंस अपॉन, आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, u/60, ठीक है, किलोमीटर्स पर आवर में अगर हमको निकालना है तो आपकी स्पीड होती है, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, टुवर्ड्स ईच अदर होती है, तो हम दोनों की स्पीड को कहते हैं प्लस। तो a + b = x/u, और ऊपर 60 भेज दिया मैंने। ऐसे जब डायरेक्शन क्या होती है, सेम डायरेक्शन, तो स्पीड क्या होती है, माइनस होती है a - b, डिस्टेंस कितना है आपके पास में x, v/60, तो 60 ऊपर चला जाएगा। अब मुझे दोनों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दोनों को कैलकुलेट करके मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, दोनों को कैलकुलेट करके। चलिए दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने लिखा था a + b और a - b, पहली इक्वेशन 60 × x/u, दैट्स योर 60x/v। अब मैं जब दोनों को प्लस करूँ तो 2a की वैल्यू कितनी होगी, 60x/u + 60x/v, ये 2a की वैल्यू होगी। सिमिलर 2b की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट आपके पास में, 60x/u - 60v/v, ठीक है। चलो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर, 60x तो कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आके दोनों का रेशियो चाहिए ना, वैसे भी हमको रेशियो चाहिए। चलो एक बार तो हम लोग रेशियो निकालते, तो ऊपर आ जाएगा 1/u + v/1/u - 1/v। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा v + u और नीचे आ जाएगा v - u। ये हमने रेशियो निकालना है फास्टर से स्लोअर का, फास्टर अपॉन स्लोअर का निकाला है मैंने। अब आप चेक कर लेते हैं, स्लोअर का पूछा होगा तो ये ऊपर लिखेंगे, ये नीचे कर, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। चलिए लेट्स सी, यस, आपको रेशियो किसका पूछा है, स्लोअर इंसेक्ट का किससे पूछा है, फास्टर से पूछा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। डन स्टूडेंट्स, होप सो ये वाला भी समझ में आ गया होगा। ओके, ये क्वेश्चन जो मिक्सचर एलिगेशन का, ये बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाले में आपका है 5:2 का रेशियो, एंड दूसरे वाले में आपका जो रेशियो है वो 3:4, एंड आपने इसको कौन सा रेशियो मिक्स किया है, A/B के रेशियो मिक्स किया है, न्यू वाला R बना है, और उसमें क्या रखा आपको, इक्वल क्वांटिटी कॉपर एंड जिंक की। तो मिक्सचर एलिगेशन की तो ट्रिक आपको बताओगा, इसको 5/7 लिखो, यहाँ 3/4 और यहाँ 1/2 कर दो क्रॉस में माइनस। तो एलसीएम लेके जब माइनस करेंगे 5 2 10 - 7, तो ये हो जाएगा आपका 3/14, एंड जब इधर करेंगे सो 3 2 6 - 7, तो 1/14। तो रेशियो हो गया स्टूडेंट आपके पास 1:3। रेशियो क्या हो गया, 1:3, यानी जो A/B की वैल्यू है स्टूडेंट्स, जो A/B की वैल्यू है आपके पास में, वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास में, A/B की वैल्यू, तो यस आपका रेशियो हो गया 1:3। अब ये कह रहा है रेशियो को रिवर्स कर दो। अगर आप क्वेश्चन पढ़ाओगे तो B/A में करो मिक्स, तो क्या बनकर आएगा, तो 5:2 आपको दे रखा है और आपको 3:4 दे रखा है, और मैं कह दूं आप तो मिलाओ दूसरे रेशियो में। कौन सा रेशियो मिला, A/B आपका 1:3 को उल्टा कर दो, तो 3:1, ठीक है। तो अब इसमें P/Q यानी कॉपर एंड जिंक का क्या होगा। तो अगर मैं बात करूँ आपसे कॉपर, तो कॉपर कितना मिलेगा, फर्स्ट वाले में 15 और सेकंड वाले में कितना मिल रहा है 3, और मैं सेकंड अगर जिंक की बात करूँ, जिंक इसमें कितना है 3 2 6 और इसमें कितना है 4, तो ऊपर कितना मिल रहा है 15 और नीचे कितना मिल रहा है 10, यस 5 3 15, सॉरी ये 18 है, 15 + 3 कितना हो गया 18, यस अगर इसको कट करेंगे तो 9 से 9:5, यस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, यस आंसर इज सी। चलिए 54th क्वेश्चन, हम लोग 54th क्वेश्चन बात चुके, इसमें पूछा क्या है, आप कितने डिजिट ऐसे बनाएंगे अप टू 3 × 10⁶ तक, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 1 और 3 से बनते हैं। अब 1 और 3 से बनने वाले सिंगल डिजिट नंबर भी होंगे, 2 डिजिट नंबर भी होंगे, 3 डिजिट नंबर भी होंगे, 4 डिजिट भी होंगे, 5 डिजिट भी होंगे, 6 डिजिट भी होंगे और 7 डिजिट भी होंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, 7 डिजिट की बात करते हैं। 7 डिजिट में नंबर किससे बना चाहिए, 1 और 3 से। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 3 तो ले नहीं सकते, 1 ही लेंगे, तो ये तो नंबर फिक्स हो गया। बाकी के ये 6 जो पोजीशन है इसमें आप कोई से भी 1 3 पुटअप कर सकते हैं। तो ऑप्शन कितने हो गए 7 डिजिट के 2⁶,
एंड 2 की पावर 6 होता है 64। ऐसे 6 डिजिट नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, 6 डिजिट नंबर्स की आपसे बात करूँ, क्योंकि अब हमको इसे छोटा बनाना है 6 डिजिट नंबर में, तो इसमें फर्स्ट डिजिट में कुछ भी रखो, सब इस नंबर से क्या होंगे, छोटे होंगे 30 लाख से। तो 6 डिजिट नंबर कितने होंगे, वो भी होंगे 2 की पावर 6 64। सिमिलरली 5 डिजिट्स 2 की पावर 5 32। 4 डिजिट नंबर 16 8 4 2। अब आपको इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। 64 प्लस 64 128, 128 प्लस 30 160, 160 प्लस 20 180 और ये 190। तो देखते हैं ऑप्शन ये सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका है, सी। तो आंसर कितना हो गया आपके पास 190, आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट वन, देयर आर द नंबर्स a1 a2 a3 अप टू an तक दे रखा है और सबकी वैल्यू या तो +1 है या फिर -1 है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये एक सीरीज दे रखी है, दे रखा ना a1 a2 a2 a3 a3 a4 an a1, यानी पूरा साइक्लिक ऑर्डर है। a1 का a2 से, a2 का a3 से, a3 का a4 से, a4 का a5 से, ऐसे करते 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 आपको ऐसी साइकिल बनानी कि लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए। फिर देखना आपको कौन सा नंबर है। चलिए पहला ऑप्शन में ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 2 का होना चाहिए, मल्टीपल 4 का नहीं होना चाहिए, यानी 2 केस में हो जाना चाहिए, 4 में नहीं होना चाहिए, 6 में हो जाना चाहिए, 8 में नहीं, ऐसा है। बी ऑप्शन रहेगा मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स में होना चाहिए, देखा है 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है। ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 4। चलिए तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैं रैंडमली कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, +1 -1 से कहीं से भी स्टार्ट करूँ। तो a1 a2 को मुझे कुछ लेना था तो मैंने 1 और 1 ले लिया, ठीक है। अगला होगा a2, अगर मैं 2 में ही फिनिश करना है तो a2 और a1 लेना है। अब a2 a1 तो 1 1 हो जाएंगे, तो 2 के मल्टीपल में तो ऐसा नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। a2 को तो 1 लेना ही है, चलिए मैंने a3 ले लिया। अब a3 को तो कुछ लेना था तो मैंने सपोज -1 ले लिया, सपोज -1 ले लिया, तो ये आ गया 1, ये आ गया -1, ठीक है। अब अगला अगर 3 में कंप्लीट करना तो a3 a1 लेना पड़ेगा। अब a1 की वैल्यू कितनी, 1 माइनस ये तो माइनस का हो जाएगा, तो ये तो 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल वाला भी नहीं, या 4 के मल्टीपल में या ओनली मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो a3 के बाद में a4 लेना ही है, a4, ठीक है। अब a3 तो आपका -1 है, a4 को आपकी इच्छा हो +1 लो चाहे -1 लो, पर हमको पता है कि a4 ऐसा लेना है कि 0 बनाने की कोशिश करनी है। तो कौन सा ऐसा नंबर लो कि यहाँ तो आपका एक प्लस का हो जाए, एक माइनस का हो जाए। तो यहाँ मैं अगर -1 ले लूँ, यहाँ मैं -1 ले लूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका +1 और ये कितना हो जाएगा -1, तो इसका मतलब 0 आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे आप 8 का चैन बनाएंगे तो आपको लगेगा 8 के चैन में भी बैठ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी, तो इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको DI का अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नहीं तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, आराम से कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एनालिसिस रहा, हमने IP में 2019 का पेपर हमने पूरा डिस्क्रिप्शन में ले लिया है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। यस स्टूडेंट्स।